गुड इवनिंग। गुड इवनिंग क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 तो ओमिट है, इसीलिए चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसका मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको दूंगा, कुछ समझाऊंगा, उसके बाद फिर इनके क्वेश्चंस बनाना है आपको। हिंदी में इसे सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नंबर जिसको a प्लस आई बी के रूप की संख्या, जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, एक सम्मिश्र संख्या को परिभाषित करती है। इसको हम z से निरूपित करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ a वास्तविक भाग है। वास्तविक भाग को हम आर ई जेड के रूप में लिखते हैं, और b जो है काल्पनिक भाग है, इसको आई एम जेड के रूप में लिखते हैं, जहां i का मान होता है अंडर रूट ऑफ -1। i का मान अंडर रूट ऑफ -1 होता है, जिसे ग्रीक शब्द में आयोटा कहते हैं। तो चूंकि i इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1, इसीलिए आई स्क्वायर का मान होगा -1। और उसी प्रकार आई क्यू यदि आपको निकालना है तो आई क्यू को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर -1 होता है तो -1 इंटू आई इसीलिए -i होगा। ये इसका एक सॉल्यूशन है इस प्रकार। नेक्स्ट, इसमें देखिए सम्मिश्र संख्याओं का, अब इसके बाद हम इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तथा संयुग्मी, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे माना कि z हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, एक सम्मिश्र संख्या है। तब z का मापांक मॉडुलस को कैसे निकालते हैं? मॉडुलस ऑफ z इस प्रकार लिखा जाता है, इसका मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर का सम जो है और उसका वर्गमूल निकाल लें तो ये इसका मापांक कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। और z का संयुग्मी, कॉन्जुगेट जिसको बोलते हैं, कॉन्जुगेट को हम z बार के रूप में लिखते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए। और z, यदि z a प्लस आई बी है तो z बार आपका हो जाएगा a माइनस आई बी हो जाएगा। माने कॉम्प्लेक्स पार्ट का चिन्ह बदल जाता है कॉन्जुगेट निकालने के लिए, संयुग्मी निकालने के लिए। अगर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। इसके कुछ प्रॉपर्टी आइए, प्रॉपर्टी को आप देखते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू हमेशा होता है मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। उसी प्रकार से कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2 ये होता है कॉन्जुगेट z1 प्लस कॉन्जुगेट z2। उसी प्रकार मॉडुलस z1 माइनस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2। और कॉन्जुगेट z1 माइनस z2, संयुग्मी जिसको बोलते हैं, ये हो जाएगा z1 कॉन्जुगेट z1 माइनस कॉन्जुगेट z2। उसी प्रकार अगर गुना है तो देखिए z1 z2 का मॉडुलस होता है मॉडुलस z1 मॉडुलस z2। फिर इसके बाद देखिए छठवां प्रॉपर्टी जो है वो है Z1 Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2। वैसे ही भाग में देखिए आप, मॉडुलस Z1 अपॉन Z2 बराबर होगा मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2। लेकिन यहाँ याद रखना है कि Z1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। उसी प्रकार मॉडुलस Z1 अपॉन Z2 अगर है तो ये मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2 होगा। यहाँ भी Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद z डॉट बार z, माने z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और बार z जो है उसका संयुग्मी है। इन दोनों का गुना मॉडुलस z के इक्वल स्क्वायर के बराबर होता है। 10वां है, अगर मॉडुलस z को हम मॉडुलस z1 कॉन्जुगेट के बराबर लिख सकते हैं। मतलब संयुग्मी का मॉडुलस और मॉडुलस z दोनों बराबर होता है। और 11वां पॉइंट है, अगर मॉडुलस z का n है, पावर n है, तो ये z टू दी पावर n का मॉडुलस के बराबर होगा। इस प्रकार ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका एक अलग पार्ट, ऑर्गन तल, है ना, आर्गन प्लेन जिसको बोलते हैं। समुच्चय संख्या a प्लस आई बी का जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म एक्स वाई के संगत है, तल में एक्स वाई के संगत तल में एक अद्वितीय बिंदु एक्स वाई के रूप में ज्यामितीय निरूपण किया जा सकता है। इस तल को हम सम्मिश्र का ऑर्गन तल कहते हैं। जैसे कि सम्मिश्र संख्याएं 2 प्लस 2i, 1 प्लस 2i, 1 प्लस 2i में
-2 प्लस आई और 2 माइनस आई तथा -2 माइनस आई का क्रमित युग्म क्या होगा। देखिए पहले वाले का 1 प्लस 2 आई का क्रमित युग्म क्या है, 1 और 2। अब दिख रहा है ये रियल पार्ट को हम x बोलेंगे और इमेजिनरी पार्ट को हम y बोलेंगे, तो 1 2 हो जाएगा। दूसरे में -2 प्लस आई है, तो इसका इसका क्रमित युग्म क्या होगा, -2 और i में कुछ नहीं है तो माने 1 होगा, इसलिए 1। और तीसरा देखिए आप 2 माइनस आई, तो यहाँ पर इसका क्रमित युग्म होगा 2 माइनस 1, है ना। और चौथा हो जाएगा -2 माइनस आई, तो यहाँ पर -2 माइनस 1 होगा एक क्रमित युग्म। ये सारी चीज़ें लिया है। इनको यदि हम ज्यामितीय निरूपण करें तो ये इस प्रकार ग्राफ में दिखाया गया है। आप इसको इस प्रकार बता सकते हो। ये ग्राफ में देखिए सारे पॉइंट्स को हमने ग्राफ में ड्रॉ कर दिया। ये ज्यामितीय निरूपण हो गया इसका। सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, इसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर में भी हम इसका ये कर सकते हैं। माना बिंदु P सम्मिश्र संख्या जेड एक्स प्लस आई वाई के को निरूपित करता है, जहां ओ पी बराबर आर है तथा थीटा वह कोण है जो ओ पी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनता है, धनात्मक दिशा के साथ बनता है। तो बिंदु पी आर थीटा बिंदु पी का ध्रुवीय निर्देशांक कहलाएगा। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया, देखिए ये आर है ओ पी और यहाँ पर देखिए ये एक्स और ये वाई है। तो यदि हम इस त्रिभुज की कल्पना करें, देखिए यहाँ थीटा है और आर है, तो हम ये इस त्रिभुज में एक्स बटे आर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा होगा। तो एक्स बटे आर बराबर कॉस थीटा, इसलिए एक्स बराबर आर कॉस थीटा। और ऐसे ही वाई बटे आर बराबर क्या होगा, साइन थीटा, तो इसलिए वाई बराबर आर साइन थीटा होगा। इस प्रकार हम इसके ध्रुवीय निरूपण कर सकते हैं। और इनको देखिए हम किस प्रकार लिखते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो यदि हम x और आई वाई को ध्रुवीय रूप में लिखें तो z इज इक्वल टू आर कॉमन हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। आर कॉमन निकाल लिए तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहाँ आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहलाता है। और होगा। और थीटा जो है ये कोण है, जेड का कोणांक कहलाता है। और इसका मान निकालने के लिए हम इस प्रकार देखिए x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा, दोनों को भाग दे देते हैं। आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा किए तो ये y बटे x हो गया, ये आर आर कट गया। टेन थीटा बराबर y बाई एक्स हो गया, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स y बाई एक्स। इसको हम आर्ज जेड या आर्गन प्लेट जेड कहते हैं। आर जेड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स होता है। तो ये इस प्रकार हम इसको ध्रुवीय निरूपण कर सकते हैं। द्विघात समय इसके बाद आता है। इस छोटा सा ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसके क्वेश्चन अभी लेंगे। अब हम थोड़ा द्विघात समीकरण के बारे में आपको बता देते हैं। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हालांकि आप जानते हैं द्विघात समीकरण, इसका हम कॉम्प्लेक्स पार्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखते हैं, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक गुणांक है। और यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तब द्विघात समीकरण का हल जो होता है, ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके बराबर होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल D बटे 2a। यहाँ D जो है डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको विविधकर कहा जाता है। D का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट विविधकर बोलते हैं इसको। यदि D लेस देन 0 हो तब क्या होगा, ये यहाँ पर जब हम अभी 10th में हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पर D का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। ग्रेटर देन होने पर भी या इक्वल टू 0 होने पर D का मान धनात्मक आता है। लेकिन यदि लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, यदि D लेस देन 0 हो जाए तब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी हो जाएगा, अंडर रूट माइनस डी बटे 2a। और इसी को हम लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी को हम अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट डी अपॉन 2a लिख सकते हैं, और अंडर रूट माइनस 1 को आई लिख सकते हैं। तब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस आई अंडर रूट डी अपॉन 2a होगा। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में अपन इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं, बस इतना ही है इसमें। इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को लेते हैं। 5.1 देखिए, 5.1 में निम्न को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए बोलता है। जैसे 5i इंटू माइनस 3/5i,
इसमें देखिए हम पहले रियल पार्ट, सभी रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया मैंने। देखिए 5 इंटू -3/5 इंटू आई स्क्वायर हो गया, 5 कट गया, देखिए -3, और आई स्क्वायर का मान होता है -√-1, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -1, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो -1 ही आएगा, और ये +3 हो गया। तो ये 3 हो गया, तो इसको a + IB के रूप में यदि लिखें तो ये हो जाएगा आपका 3 + 0i। आई पार्ट नहीं है इसलिए 0i हो गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन में देखिए i⁹ + i⁴ आई। अब हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, इस i को हम तोड़ेंगे धनात्मक रूप में। तो i⁹ को हम लिख सकते हैं i⁸ इंटू आई, प्लस i⁴ को लिख सकते हैं i⁸ इंटू आई। ओके, इसके बाद क्या होगा देखिए, अब i⁸ को हम i² की पावर 4 इंटू आई प्लस i² पावर 9 18 को देखिए इंटू आई लिख सकते हैं। अब i² को हम -1 लिखते हैं, तो -1⁴ इंटू आई हो गया ये, प्लस ये देखिए i² है तो ये भी -1⁹ इंटू आई हो गया। अब -1⁴ जो है धनात्मक 1 हो जाएगा इंटू आई, लेकिन -1⁹ जो है ये आपका हो जाएगा -1 इंटू आई। तब क्या हो गया, ये i माइनस आई इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 0 आ गया। तब इसका इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट में अगर हम इसे लिखें कॉम्प्लेक्स रूप में तो क्या हो जाएगा, 0 + 0i, दोनों नहीं है, 0 + 0i। ये इस प्रकार इसका हल हो गया। वैसे ही छठवां क्वेश्चन भी देखिए, 1/5 + i 2/5 इंटू माइनस, फिर लिखा है 4 + i 5/2। ये तो बीच में माइनस है, तो माइनस को ओपन करोगे आप, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/5 + i 2/5 -4 - i 5/2। तो यहाँ देखिए आई पार्ट को एक साथ लिख लो, रियल पार्ट को एक साथ सॉल्व करोगे तो ये आपका a + ib के रूप में आ जाएगा -19/5 -21/10 i। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 8 में देखिए 1 - i⁴, ये हायर पावर है, इसको हम कैसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं देखिए। 1 - i⁴ होल पावर 4 को हम लिखते हैं 1 - i² 2, ये इस प्रकार। फिर 1 - i² का a - ib का होल स्क्वायर का फार्मूला अपने को मालूम है, a² - 2ab + b²। तो यहाँ तोड़े तो क्या आ गया देखो, 1 - 2i + i² की पावर 2। अब फिर देखिए 1 - 2i और i² -1 हो गया, पावर होल पावर 2। और देखिए यहाँ +1 -1 मिलके ये कट गया, -2i⁴ हो गया। और -2i⁴ को हम क्या तोड़ेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4i², और 4i² -1 होता है, 4 - 1 -4 हो गया। तब इसका a + ib का रूप क्या हो जाएगा, -4 + 0i। ये इस प्रकार क्वेश्चन 8 को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन बनाने हैं। मैं जस्ट एक दो लेके बता रहा हूँ आपको। यहाँ भी वही है देखिए, -2 - 1/3 i की पावर होल क्यूब। अब यहाँ पर a + b होल क्यूब का फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए दोनों माइनस है इसीलिए प्लस बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि माइनस साइन का यदि हम कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा। तो a + b होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है। इसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ करेंगे। तो देखिए -2 को हम लिखते हैं -2 + 1/3i की पावर 3। तो अब ये क्या हो जाएगा देखिए, a³ -2³ -1/3i होल क्यूब + 3 इंटू -2 - 1/3i ब्रैकेट में -2 - 1/3i। इसको -2 की पावर 3 को हम क्या लिखेंगे, -8 हो जाएगा ये। और -1/3i की पावर 3 को हम लिखेंगे ये -1/27 i³ हो जाएगा। 3 कट गया, देखिए इसमें ये -2 और -1 मिलके 2 हो गया, 2i, और ब्रैकेट के अंदर -2 - 1/3i। फिर इसको सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने के बाद इसका देखिए यहाँ पर आता है -8 - 1/27, i³ को i² इंटू आई लिख सकते हो आप। फिर +2i और यहाँ पर -2 - 1/3i, फिर देखिए -8। अब यह i² जो है ये -1 हो गया, -1 और ये -1/27 ये मिलके +1/27i हो गया। अब यहाँ देखिए 2i से इसको यदि हम गुना करें तो 2i इंटू -2 और फिर -2i इंटू 1/3। तो सॉल्व करने पर देखिए ये आ रहा है -8 + 1/27i, ये हो जाएगा आपका -4i, और ये हो गया आपका -2/3i। और फिर देखिए -8
माइनस आई पार्ट को एक साथ ले लो, माइनस आई को बाहर ले लिया, 1/27 माइनस 4 ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ -2/3 इंटू आई स्क्वायर को -1 लिख दिया, तो ये इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब -8 के साथ ये +2/3 हो गया, इसको एक साथ ले लिया, -8 +2/3, और ये आई वाले को एक साथ लेके इसका एलसीएम निकाला, तो ये आ गया आई बाहर -107/27। अब यहाँ देखिए इसको भी सॉल्व किया, -8 +2/3, तो ये कितना हो जाएगा -22/3 और -107/27 आई, ये आ गया। इसमें माइनस कॉमन निकाल लो तो 22/3 प्लस 107/27 आई ए प्लस आई बी का रूप हो गया। तो इस प्रकार सॉल्व करते जाना है। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 देखिए, 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है आपको ये मालूम होना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है, जैसे z है तो z का गुणात्मक प्रतिलोम 1/z होगा। ठीक है, यहाँ पर z क्या दिया है 4 - 3i दिया है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम 1/z क्या हो जाएगा 1/4 - 3i। अब यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण करेंगे, 1/z बराबर 1/4 - 3i का परिमेयकरण करें तो हमें 4 + 3i से ऊपर नीचे गुना करना है। ये गुना किया तो देखिए 1/z बराबर 4 + 3i ऊपर हो गया, और नीचे क्या होगा a + b a - b a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 4 स्क्वायर - 3i का होल स्क्वायर 1/z 4 + 3i, ये 4 का स्क्वायर 16, और -3i का होल स्क्वायर क्या होगा 9i स्क्वायर, ये 1/z 4 + 3i, ये 16 - 9 - 1 हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा देखिए 1/z 4 + 3i 16 + 9, और ये 1/z आपका हो गया 4 + 3i/25, और इसको a + ib के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा 1/z 4/25 + 3/25i। यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ। फिर 5.3 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5.2 जो है ओमिट है, 5.2 के क्वेश्चन अपन को नहीं बनाना है, ये ओमिट है इस चैप्टर का। हाँ, 5.3 के क्वेश्चन डायरेक्ट लेते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। देखिए x² + 3 = 0 को हल कीजिए लिखता है। यहाँ ax² + bx + c के रूप में यदि हम लिखे इसमें, तो यहाँ पर a का मान 1 है, b का मान b पार्ट दिख नहीं रहा अपने को इसलिए 0 है, और c क्या है यहाँ पर 3 है। तो x का गुणांक यहाँ पर 0 है इसलिए वो 0 है, इसलिए x² = हम इसको सॉल्व करेंगे, x² = -3 हो सकता है, या x = ±√(-3), या x = ±√-1 इंटू √3, और x = ±i√3 के रूप में लिख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रूप में लिखा गया है इसका मान, x का मान। ठीक है, तो इसी पर दूसरा क्वेश्चन भी इसी में तरह देखिए, 2x² + x + 1 = 0 है। इसको भी यदि हम लिखें ax² + bx + c = 0 के रूप में लिखे तो a 2 है, b 1 है, c 1 है। तो d का मान पहले निकालते हैं। यहाँ पर d का मान क्या हो रहा है b² - 4ac होता है, विविध कर। यहाँ देखिए आप जब इसको हल करते हैं तो इसका मान आता है -7, जो कि <0 है, इसीलिए d यहाँ पर क्या है <0 है। तो ये इसका मान जो है सॉल्यूशन जो है कॉम्प्लेक्स रूप में होगा, और कॉम्प्लेक्स रूप में हम इसको लिखते हैं। उक्त वर्ग समीकरण का हल जो है क्या होगा x = -b + -i√d/2 होगा, और इसको जब हम रखें तो x = क्या हो जाएगा -1 ± √-7/2, और फिर देखिए ये क्या हो जाएगा -1 ± √-1 इंटू √7/2, और इसको i के रूप में लिखें तो -1 ± i√7/2 होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए, √2x² + x + √2 = 0। यहाँ भी a b c देखिए, a आपका √2 है, b 1 है, c √2 है, d निकालो, यहाँ पर d आप देखो -7 ही आ रहा है, -7 <0 है, इसीलिए यहाँ पर भी इसका मान इसी तरह से अपन निकालें तो x = -1 ± i√7/2 √2 आएगा। ये इसका सॉल्यूशन होगा। एक क्वेश्चन देखिए, अब ये ऐसा है x² + x/1/√2 = 0। इसको भी पहले ax² + bx + c के रूप में तुलना करें तो a यहाँ पर 1 है, b 1 है, और c क्या है यहाँ पर 1/√2। तो d का मान निकाल के देखो, d का मान कितना आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस, देखिए d b² - 4ac, इसमें अगर रखें हम और सॉल्व करें तो यहाँ आ रहा है 1 - 2√2। अब 1 - 2√2 देखिए, 1 तो छोटा है, 2√2 बड़ा राशि है, इसमें अगर घटाएं तो मान नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आया तो ये <0 हुआ, और <0 हुआ तो इसीलिए ये क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में होगा। इसका मान x = -b + -i√d/2 है। इसमें मान रख दो, x = -1
b का मान -1 है, प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, देखिए अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2√2/2x है ना। इसमें i के फॉर्म में लिखोगे तो ये इस प्रकार होगा, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, आप इसको बना सकते हो। ये हो गया इसका। कुछ विविध के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। विविध के क्वेश्चन में देखिए, विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस में पहला ही क्वेश्चन, i⁻18 प्लस 1/i⁻25 एंड होल पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो पहले छोटे छोटे रूप में अपन तोड़ते हैं इसको। देखिए i⁻18 को i² प्लस 1/i इंटू की पावर 24 इंटू 1/i दे 25 को हम 1 और 24 में तोड़ लिया, होल पावर 3। यहाँ देखिए i² -1 होगा, -1 -1 हो गया, और ये आपका 1/i⁻24 इंटू 1/i⁻3, और ये -1/9 -1 ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 1/i⁻24 को हम लिखते हैं 1/i² इंटू 1/i⁻3। फिर देखिए -1, और यहाँ i² फिर -1 हुआ, लेकिन पावर 12 है तो ये धन हो जाएगा, तो ये आ गया -1 प्लस 1/1 इंटू 1/i⁻3, और फिर ये -1 प्लस 1/i⁻3 हुआ, और फिर देखिए -1 प्लस 1/i को फिर लिखते हैं हम, i से ऊपर नीचे गुना किया देखिए, तो ये i इंटू i हुआ, तो ये हो जाएगा -1 प्लस i /i² पावर 3, और i² फिर -1 हो गया, तो ये -1 माइनस i पावर 3। अब इसके बाद इसको तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाल लिया तो माइनस बाहर हो गया, तो माइनस हो गया 1 प्लस i⁻3। अब यहाँ a प्लस बी होल क्यू का फार्मूला लगा दो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab सॉल्व। इसको सॉल्व करके आप निकालोगे तो 2 ये -2 देखिए प्लस हो जाएगा 2 1 माइनस i, ये जो भी आ रहा है सॉल्यूशन इसका होगा। इस प्रकार ये कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर 5 के पूरे क्वेश्चन हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक के, उसको बना लेना है 5.2 को छोड़कर, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कल हम आपको चैप्टर 6 के बारे में बताएंगे, लीनियर इनइक्वलिटीज़, असमीकाओं के बारे में। उसको भी आप ये दोनों चैप्टर फिर एक साथ बनाओगे, है ना, कंप्लीट। ओके, थैंक यू।